थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में एज ए वेलनेस कोच। हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही करना, आप लोगों का खान पान सही करना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है, बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे भी आपका भी हो सकता है। यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा। आप लोग रेडी हो जाइए, अपने चश्मे उतार के रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे आपने उसे मन ही मन महसूस करना। और जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा, पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है। यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ। आप लोग रेडी हो जाइए और 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोज ही की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूं। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अपने आप की कदर करता हूं और आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूं और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान हैं। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ
वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से, मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो शुरुआत यहीं से होती, शेयर्स करेंगे सभी लोग। और ये बहुत ही जबरदस्त एनर्जी ड्रिंक है और बहुत ही पावरफुल ड्रिंक है ये। तो रोज यहीं से, और डेली यहाँ सेहत से रिलेटेड सुबह सुबह बात की जाती है, और लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेहत को एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत बहुत कम लोग हैं जो सेहत की तरफ ध्यान देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में लगे रहते हैं, बट सेहत की तरफ थोड़ा सा भी उनका ध्यान नहीं होता। बट ये सेशन आपको डेली जागरूक करता है, रोज आपको ध्यान दिलाता है, याद दिलाता है, और एक पॉजिटिव वे में दिन की यहाँ से शुरुआत कराई जाती है आपको। और रोज कुछ चीजें यहाँ से आपको बताई जाती हैं, और आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हैं, और एक बहुत ही जबरदस्त सेहत को आप एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही में आपका परिवार भी, और साथ ही में आपके जो पड़ोसी हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स सर्कल में आते हैं, और जो जितना भी शिवाई में लोग आते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज सेहत को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं सेहत को लेके, बट कोई भी व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं। लेकिन ये मिशन 45 सालों से इसी पे बात कर रहा है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, यानी पूरी दुनिया को कैसे स्वस्थ और खुशहाल बनाया जाए। और ये कामयाब भी रहा अपने आप में। और पूरी इस एंटायर, यानी पूरी धरती पे, अगर कोई सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट आपके लिए को तैयार करता है, कोई बेहतरीन खाना तैयार करता है, तो वो ये मिशन करता है। और जब आप लोगों के अनुभव, जब लोग साझा करते हैं और उनको सुनते हैं, तो उनको सुनने के बाद आपको समझ में आता होगा कि कितना जबरदस्त तरीके से लोग सेहत को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो सेहत से परेशान हैं, और शुरुआत में छोटे छोटे चैलेंजेज होते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते चले जाते हैं, और वही चैलेंजेज बाद में बीमारियों का रूप धारण कर लेते हैं। चैलेंजेज क्या होते हैं? किसी को एक्ने प्रॉब्लम है, किसी को डल स्किन है, किसी को कॉन्स्टिपेशन, और नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन, और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रोसी, स्लिपी, बहुत सारा इन्फेक्ट कॉम्प्लेक्स आ जाता है। एक चीज मैं बता दूं आपको, स्किन प्रॉब्लम धरती पे जिसको भी है, 90% लोग आराम नहीं आता। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो ना, तो आप देख लो, स्किन का इलाज भी बहुत महंगा होता है, और बहुत सारे लोग जो है आपको यही कहते मिलेंगे कि इतने दिन से मेरे को ये प्रॉब्लम है स्किन की, और उसका कोई इलाज होता ही नहीं है, और उनके पास इलाज होता भी नहीं है। और 10% लोग हैं जिनको आराम होता है, वो भी बहुत छोटी छोटी सी बीमारियां होती होंगी जिनको वो आराम आ जाता हो। तो कुछ बीमारियों को आराम अपने आप भी आ जाता है। तो आज जब वो इतने सारे लंबे समय से किसी चीज को लेकर जूझता रहता, तो लोगों में यानी कि एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। लोग सोचते हैं यार मेरे नसीब में ये बीमारी लिखी, बाकी सब लोग तो स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन वो बताते नहीं, फिर उसके बाद हैबिचुअल हो जाते हैं, और स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस में ही जीना शुरू कर देते हैं। और कब उनके साथ ओबेसिटी आ गया, कब उनको यानी कि जॉइंट्स प्रॉब्लम शुरू हो गया। और ये सब क्यों है? यानी कि कहीं ना कहीं कुपोषण है, हम संतुलित आहार नहीं ले रहे, और इसीलिए लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नी इश्यू जैसी समस्या लोगों के साथ, फीलिंग टायर्ड ऑल डे, पूरे दिन थकान, लथार्जी। जब आपको ऐसा लगने लगे ना कि मेरे को थकान हो रही है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ पोषण की कमी है बॉडी के अंदर।
बॉडी कुछ न्यूट्रिशन मांग रही है, लेकिन उसको आप दे नहीं पा रहे, उसको जबरदस्ती धकेल रहे हैं। और पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ में लोग चले जाते हैं, और फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली सारी हेल्थ हमारी खराब हो जाती है। और लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, जैसे डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी। और इसी के साथ साथ हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, विजन लॉस, नंबनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, कैंसर, स्ट्रोक, कितनी सारी बीमारियां हैं। इन्हीं में से घूम फिर के आपको बीमारी आती होंगी। और आपने अपने परिवार में भी इसी में से आपको देख रहे होंगे। और लोग लगातार दवाइयों के संपर्क में रहते हैं, और जब दवाई शुरू हो जाती है ना एक बार, तो बढ़ती रहती है। आप देखना तजुर्बा, शुगर की दवाई लेने चले गए थे, और उसके बाद फिर बीपी की शुरू हो गई, फिर उसके बाद किडनी की शुरू हो गई, अब उसके बाद स्किन की शुरू हो गई। ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप अपने एक बेहतरीन लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं, और कैसे अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हैं, बॉडी में जो जरूरी तत्व है उनको पूरा कर सकते हैं, स्किन को अच्छा रख सकते हैं, और बीमारियों को डिले कर सकते हैं, बालों को अच्छा रख सकते हैं, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही में आप अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा के रख सकते हो। और एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सबसे छुटकारा पाया जा सकता है। और डायबिटीज और हाइपरटेंशन को आप नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पर लेके जा सकते हो। और स्लीप स्मार्टर, और कॉन्करिंग कैंसर, बच्चों के लिए एक बेहतरीन डाइट। और उसी के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी को आप नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पर लेके जा सकते हो, यदि रोज इस सेशन के साथ रहते हो। तो रोज यहाँ से कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आपको बात की जाती है। तो आज बात करेंगे कि पानी, प्रोटीन, और ये तो चाहिए ही बॉडी को, लेकिन इससे भी बड़ी चीज होती है आपका माइंड सेट। हमारा माइंड सेट क्या है? तो सुबह का जो सुबह की 60 मिनट होती हैं, वो यानी कि पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। सुबह की 60 मिनट आपने अगर सुबह को जीत लिया, तो यानी कि उसने उस पूरे दिन को जीत लिया। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बुजुर्ग बोलते हैं ऐसा। जिसने सुबह को जीत लिया, उसने पूरे दिन को जीत लिया। क्योंकि सुबह हमारी जो बॉडी होती है, वो ब्रेन और एनर्जी का एक रिसेट बटन है। जो मॉर्निंग होता है, वो हमारी बॉडी का रिसेट बटन है। जैसे आपको अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करना पड़ता है, उसका देखा कभी कभी जब हैंग हो जाता है, कॉल नहीं लग रही होती है, आप उससे रिस्टार्ट करते हो, लैपटॉप को भी रिस्टार्ट करते हो। ये सब नेचर से कनेक्ट है चीजें। अगर आप लैपटॉप को रिस्टार्ट नहीं करेंगे, वो सही से चलेगा नहीं। क्योंकि सुबह हमारी बॉडी जो है वो रिस्टार्ट मांगती है। अब सवाल ये है कि यानी कि हम उस रिसेट को यानी कि कैसे दबा रहे हैं। हम जो सुबह जो रिसेट मांग रही है, रिस्टार्ट मांग रही है, उसे हम कैसे दबा रहे हैं उस बटन को। यानी कि नींद से उठ के सीधा मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, या खुद से कुछ बात कर रहे हैं, या खुद से जुड़ाव कर रहे हैं, या खुद खुद से यानी कि कुछ आत्म मंथन कर रहे हैं। यानी कि जो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा, और तीनों चीजें बहुत काम की है। तो पहली चीज पानी, दूसरा प्रोटीन, और तीसरा आपका माइंड सेट। यानी कि द फर्स्ट फ्यूल ऑफ लाइफ। यानी कि सुबह उठते ही शरीर में सबसे पहली जरूरत होती है पानी की। क्योंकि पूरी रात बॉडी आपकी वो कहाँ चली जाती है? डिहाइड्रेशन पे चली जाती है। रात भर जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर अंदर से काम करता रहता है, हमें पता भी नहीं होता। टॉक्सिन्स निकलता है, रिपेयर करता है, और सेल्स को क्लीन करता है जब हम सुबह जगते हैं, और शरीर को यानी कि जो है पानी देते हैं। क्योंकि यही वो फ्लशिंग सिस्टम है। जैसे आप पॉटी करके आते हो, और अगर बटन नहीं दबाते तो उसके अंदर बदबू आना शुरू हो जाता है। होता है ऐसा? अच्छे से उसमें पानी डालोगे तो उसकी बदबू खत्म हो जाती है। इसलिए यानी कि सुबह सबसे पहले 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। और उसके बाद आपको ये एनर्जी ड्रिंक, जो पूरी बॉडी को यानी कि पूरे सिस्टम को ऑन कर देता है, ये जो है ना, यानी कि
सुबह ही, अगर मान लीजिए जो है आप ऐसे समझिए जैसे मतलब जो है किचन में आपके बर्तन गंदे पड़े रात को, और हम उन्हें बिना सफाई किए ही उसमें बनाना शुरू कर दे, पकाना शुरू कर दे, तो कैसा लगेगा आपको? तो ऐसे ही पूरी रात जो आपकी बॉडी की अंदरूनी सफाई है, तो वो बिना पानी पिए नहीं हो सकती। ऐसे समझ लीजिए वो बर्तन बासी और गंदे पड़े हुए हैं, और आप अगर ऐसा करते हैं, अगर पानी नहीं पीते हैं, तो एनर्जी धीमी रहेगी, पाचन कमजोर रहेगा, मूड आपका डाउन रहेगा। समझ रहे? तो पहला टिप्स क्या है? पहली चीज क्या है? आपको सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना। दूसरा, आपको ये हॉट एनर्जी ड्रिंक विद एलो हो तो बहुत जबरदस्त, विद प्रोबायोटिक हो तो और जबरदस्त। और ये ना सिर्फ एनर्जी देता आपको, ये आपको फैट बर्निंग के लिए भी आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है। और दूसरा जो बात है, जो दूसरी यानी कि जो मैजिक चीज है आपके लिए, वो है प्रोटीन। रात भर हमारा शरीर जो है रिपेयरिंग मोड पे रहता है, और सुबह उसे चाहिए वो रिपेयरिंग मटेरियल, जिससे वो रिपेयरिंग होगा पूरे दिन, यानी प्रोटीन। अगर हम सुबह सिर्फ चाय बिस्किट लेते हैं, पराठा हम खाते हैं, हम कोई भी ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, कोई भी कॉफी पीते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसी वाली बात हो गई जैसे कार जो है ना, कार में बिना फ्यूल डाले चलाना उसको, थोड़ी देर चलेगी फिर ठहर जाएगी। तो सुबह सुबह आपने क्या डाला ना बॉडी में, सुबह सुबह आप क्या डालते हो बॉडी में, उस पर डिपेंड करता है आपका सेहत। और एक बिल्डर यानी कि घर तो बनाना चाहता है, लेकिन ईंटें नहीं उसके पास। वैसे ही यानी कि जो है शरीर बिना प्रोटीन के वो रिपेयरिंग नहीं कर सकता है, उसको एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन चाहिए। बहुत बड़ी विडंबना है हिंदुस्तान के अंदर, जितना प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए उतना मिलता नहीं। जब वो मिलेगा नहीं, उसकी रिपेयरिंग होगी नहीं। समझ रहे? तो 3 स्कूप फॉर्मूला 1, 2 स्कूप PPP, कोचेज आपको समझा देंगे। 1 स्कूप एसम, कोचेज आपको समझा देते हैं। अगर कोचेज से बात करोगे जिन्होंने आपको बोला है, वो समझा देते हैं आपको। अगर आप ये लेते हैं इसका कॉम्बिनेशन डेली, सुबह का ये द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यानी कि जो है ब्रेकफास्ट होता है, इसके अंदर एनर्जी होती है, लीन मसल्स सपोर्ट करता है, सेटाइटी फील होती है, भूख कंट्रोल होती है आपकी, और आपका एक शार्प फोकस बनता है जब आप सुबह का ये बेहतरीन ब्रेकफास्ट लेते हैं। कई लोग आपने कहते सुना होगा कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरा मूड अच्छा नहीं रहता, तो असल में उनका ब्लड शुगर लेवल लो रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन नहीं मिलता। प्रोटीन इक्वल टू मूड स्टेबलाइजर, इसको लिख लीजिए। प्रोटीन ना बोल के उसको मूड स्टेबलाइजर भी बोल सकते हैं, यानी कि मूड आपका तभी सही रहेगा जब आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा। और एक तीसरा होता है माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब द इनविजिबल पावर, यानी कि जो दिखती नहीं है लेकिन पावर वो धरती पे बहुत बड़ी, इनविजिबल पावर, दिखती नहीं है वो, लेकिन पावर वो बड़ी बहुत है, उस पावर के बगैर कुछ हो नहीं सकता। यानी कि तीसरा और सबसे जरूरी जो फ्यूल है, वो है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या यहाँ आने का है या सुबह उठने का है, ये आपका माइंडसेट पे डिपेंड करता है। मैं सोया था 4 बजे रात 3:30 बजे अकाउंटेंट गया था, वो लास्ट डेट चल रही, अब उसने मेरे को उलझा लिया। पूरे दिन सुबह 10 बजे से लेके और बैठा रहा कि मैं अब तक अब निपटा दूंगा काम 4 बजे तक। फिर उसके बाद उसने कहा जी 8 बजे तक, फिर 10 बजे तक, फिर 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक। 3:30 बजे वो सीट से उठा, और साथ में उसके बैठना इसलिए पड़ा क्योंकि एंट्री मेरे को बतानी होती है। तो लास्ट डेट में वो आया, आज लास्ट डेट है। अब बढ़ गई होगी डेट तो मुझे पता नहीं है, बट 4 बजे, लेकिन मेरा माइंड सेट था मेरे को फिर उठना है। समझ आ रही है आपको बात? मतलब ये माइंड सेट का खेल है। मैंने अलार्म लगा दिया 6:30 बजे का,
जनरली मैं 5 बजे का लगाता हूँ, 6:30 बजे का। मैंने चलो 2.5 घंटे सो लेंगे। तो ये माइंड सेट का खेल है। तो ये इनविजिबल पावर बहुत काम करती है, यानी कि सुबह का पहला विचार पूरा दिन आपका, यानी कि जो है ना, बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है सुबह का। और अगर आप उठते ही बोल रहे हैं आज फिर इतना काम है यार, आज फिर साला जो है मेरी छाती पे रखा, तो आपने क्या निगेटिविटी हावी कर ली, बोले आज फिर वहां जाना है। तो दिमाग काम करने से पहले थक गया आपका। ये है वो इनविजिबल पावर। दिमाग पहले थक जाता है, लेकिन अगर आपने कहा ना कि आज का दिन शानदार रहेगा, जबरदस्त होगा, और मैं पूरा द बेस्ट ऑफ द बेस्ट यानी कि जो है करूंगा, अपने सक्सेस के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए। आप देख रहे हैं माइंड सेट का तो खेल है। एक दिन में 33 सभाएं कर देना। बिहार में इलेक्शन चल रहा है कि नहीं? एक एक दिन में 23 23 सभाएं कर देना। ये माइंड सेट का खेल है। 33 जगह जाके बोलना, 33 जगह। तो सब माइंड सेट का खेल होता है। बहुत सारे लोगों का माइंड सेट ये है कि इस सेशन में बैठे रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। ये भी एक माइंड सेट है लोगों का कि मेरा माइंड ऐसे ही रहना। समझ रहे हैं? यहाँ की अगर उनसे पूछने लोगों ना अभी कि भैया क्या बताया जा रहा था, तो बोलेंगे हैं? हैं? मैं थोड़ा सा लग गया था इधर को। तो ये माइंड सेट है। हमें सीखने के लिए फोकस्ड होना पड़ता है। जब तक हम फोकस्ड नहीं होंगे, जब तक हम सीख नहीं पाएंगे। और सीख लेंगे तो किसी के सामने बोल पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही बिल्लू की तरह जिंदगी भर। समझ रहे हैं? तो हमारा माइंड सेट होता है सीखने का, फोकस्ड माइंड सेट होता है। तो यानी कि जो है मैं शानदार दूंगा जो भी मेरे से बन बढ़ेगा अच्छी सेहत के लिए। और जब ऐसा सोचते हो ना, तो आपके अंदर की बायोकेमिस्ट्री बदल जाती है, आपका माइंड सेट बदल जाता है। तो जैसे कंप्यूटर है ना, वो सॉफ्टवेयर है जो अपडेट करना जरूरी होता है, तो वैसे दिमाग को भी पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत होती है। सुबह सुबह यहाँ जो आपको बताया जाता है ना, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, किन्हीं का माइंड सेट ये होगा रोज ही वही वाली बात चलेगी यार, वही शेक पिलवाते हैं, वो ब्रेकफास्ट कराते हैं, और वही एक गंजा सा आदमी आएगा, वो पहले वो शुरू कर देंगे पता नहीं क्या है वो 10 15 मिनट का, फिर उसके बाद वो शुरू कर देंगे वो रोज ही जो बच्चों की प्रार्थना चलती है स्कूल में। समझ आ रही? फिर वो जो है लोगों से वो कुछ बका सिखा रखा होगा, और जो है वो पता नहीं वो रिजल्ट्स, रोज वही उनसे रिजल्ट बताने बोलने शुरू। ऐसा होता है कि नहीं? तो उनका माइंड सेट ही ऐसा है, यानी कि जग कैसा, मेरे जैसा। जग कैसा, मेरे जैसा। मैं झुट्टा हूं तो दुनिया भी झुट्टी है। उसे तो सारे झूठ ही नजर आएंगे ना। समझ रहे? तो उठते ही, यानी कि सुबह मॉर्निंग में, यानी कि 2 मिनट गहरी सांस, और यानी कि जो है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, आभार, शुक्राना, जब तक अदा नहीं करेंगे ना, जब तक ईश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे कि भगवान पता नहीं कितने लोग थे उठे ही नहीं, 10,000 लोग थे उठे ही नहीं, मेरे को तूने उठा तो दिया। मैं नाम लूं या ऐसे ही बताऊं, क्योंकि जब बात करते हैं ना तो डिस्ट्रक्शन होता है। दिख भी रहा होगा आपको। तो ऐसे करके, यानी कि जो है, और 1 मिनट का पॉजिटिव अफर्मेशन, मैं हेल्दी हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं दूसरों को प्रेरणा, दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए तैयार हूं। समझ रहे हैं? तो ऐसे करके, यानी कि कोच बनने के लिए आपको बहुत सारे तर्पण करने पड़ेंगे, बहुत सारे त्याग करना पड़ेगा, और तब जाके लोग आपको सुबह आपका इंतजार देखना शुरू करेंगे। जब ये सेशन नहीं शुरू होता ना, लोग, कितने लोग इंतजार देखते हैं, हैंडेज करेंगे, बोले कब वो शुरू होगा सेशन, वो कब शुरू होगा सेशन। तो यानी कि जो है याद रखने वाली बात है कि सुबह के जो 60 मिनट है, वो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपके उस दिन को बदल सकते हैं। और ये चीज आपने जोड़ देनी होगी, पानी, प्रोटीन और पॉजिटिव माइंडसेट। तो आप अपने शरीर को सिर्फ जगा नहीं रहे, यानी कि आप जीवन की, यानी कि एनर्जी,
को रिचार्ज कर रहे हैं आप, अगर ये तीनों चीज आपके साथ है। तो रोज यहां से आपको कुछ ना कुछ बताया जाता है। तो सुबह को अगर आपने सजा लिया ना, तो पूरी जिंदगी खुद ब खुद सज जाती है आपकी, और संवर जाती है अगर सुबह को सजा लेते हैं। बट इसके लिए हर सुबह यानी कि इस बॉडी को, यानी कि आपने हाइड्रेट करना पड़ेगा, हर सेल्स को आपने प्रोटीन देना पड़ेगा, और अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। पॉजिटिविटी काम करती है। निगेटिविटी बहुत है लोगों में, यानी कि निगेटिविटी ज्यादा है लोगों में। तो नेगेटिव लोगों को, उनसे दूर रहना पड़ेगा। तो यहां डेली आपको यानी कि जो है कि ये जागरूकता अभियान है। भैया जागते रहो, सेहत के बारे में जागते रहो। तो जागरूकता अभियान है। जैसे चौकीदार आता ना, और डंडा पटकता पटकता रहता है, वो बोले भैया जागते रहो। तो डेली यहाँ पे, वो तो रात को पहरा लगाते हैं, हमें दिन में पहरा लगाना पड़ता है सुबह होते ही। तो बहुत सारे लोग उस पहरे से जाग गए, लेकिन कुछ लोग अभी सोए हुए हैं। कुछ लोग इस सेशन में भी रहते हैं, फिर भी सोए ही रहते हैं। जो वीडियो ऑफ रहता है ना जिनका, तो उनको मैं यही बोलता हूँ, सोए रहते हैं, वो जागते फिर भी सोए रहते हैं। तो अभी एक एक करके लोग सारे हाथ खड़ा करेंगे, उधर से हैंड रेज करेंगे, कि जो अपने को बहुत जबरदस्त महसूस कर रहे हैं कि आज हम बहुत हेल्दी हैं, और ये सेशन अगर हमें नहीं मिला होता तो हमारी जिंदगी कहाँ होती आज, और हम कितने मोटे होते हैं, किस तरह से बीमार रहते हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो बहुत सारे न्यू गेस्ट हमारे साथ होते हैं, वो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि जब वो यहाँ से सुनेंगे ना लोगों के अनुभव, तो एक कॉन्फिडेंस उनको आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा उनको। तो अभी बात करते हैं हम रेखा मिश्रा। अनम्यूट करेंगे, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं रेखा जी? सर गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? जी गुड मॉर्निंग। सर, मुझे 1 साल 6 महीने हो गए, 1.5 साल करीब हो गया है। और मैं बढ़ते हुए वजन को ही लेके आई थी सर। और बहुत सारी बीमारियां लाई थी, सारी बीमारियां मेरे अंदर थी, कोई बची ही नहीं थी सर। ब्लड प्रेशर, शुगर, और स्पाइन की सबसे बड़ी मेन दिक्कत तो स्पाइन की थी मेरे को। स्पाइन में इतना मेरे दर्द था कि मैं पैरों से बिल्कुल चल ही नहीं पाती, 4 कदम भी नहीं चल पाती थी। और जरा भी चलो तो सांस बहुत फूलती थी, पसीना पसीना हो जाता था सर। और ऑपरेशन बता दिया था मेरा स्पाइन का, सब जगह से, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद 16 साल करीब मेरे को हो गए हैं। और 5.5 साल तो मैंने सर गंगाराम का लिया है, फिर आर्टिमिस का लिया है। और सब जगह ऑपरेशन ही बता दिया, ऑपरेशन की तैयारी हो गई थी सर। मेरी शुगर बढ़ गई थी, उस वजह से मेरा 2-4 दिन लेट कर दिया डॉक्टर ने, कह दिया कि पहले शुगर नॉर्मल करते हैं फिर करते हैं। तो इस बीच मेरे कोच रतन शर्मा जी मुझे मिले, और ममता जी, तो ममता जी ने कहा कि दीदी आप मत कर, ऑपरेशन मत कराओ, आप इधर आ जाओ। तो और हमें भी बहुत परेशानी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया, तो मुझे मतलब काफी हिम्मत सी मिली। मैंने कि अभी ये सही हो सकती तो थोड़ा मैं भी हो सकती हूँ। तो मैंने तुरंत ज्वाइन किया। और मैंने खाना लेना शुरू करा, सप्लीमेंट वगैरह लिए ही है। तो मुझे 2 महीने में सर मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो गई, ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल रहने लगा। अब नहीं लेती मैं, 2 महीने में मेरी सही हो गई। और सर मेरी शुगर भी बहुत बहुत हद तक सही हो गई है। तो और जॉइंट में भी मुझे बहुत आराम है। और मतलब अब मैं अपने आप को करीब करीब 70% ठीक महसूस जी। कर रही हूँ सर। और कितना वेट लॉस और भी हुआ आपका? वेट लॉस सर मेरा 14 किलो हुआ है। 14 किलो वेट लॉस हो गया मेरा, शुरू शुरू में हो गया था। 5 महीने में मेरा करीब 3 किलो वजन चला गया था। 5 उसके में? बाद हाँ, अब मेरा इस समय मतलब फिर 1 साल के अंदर ही मेरा चला गया सर, 14 किलो वजन चला गया। और अभी भी मुझे लॉस करना है, अभी भी मेरा ज्यादा है। तो मैं करूंगी, थोड़ा वॉक करती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सब लोगों की नॉलेज से, सब लोगों के उससे तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है जी। सर।
सर तो धन्यवाद सर। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है, और 14 किलो वजन भी कम कर लिया, और कितने सारे चैलेंजेस आपको बताए। तो आप खुद जी ही समझदार हैं। जी। तो एक जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है। और अभी हम लोग चल रहे हैं। मंजू देवी, अनम्यूट करेंगे मंजू देवी। हेलो, नमस्ते सर। जी, कहाँ से मंजू देवी जी, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी के साथ हैं? हम बेगूसराय से हैं, बेगूसराय बिहार से। जी। 2 साल पूर गया है मेरा अक्टूबर में। और कुछ दिन के लिए मेरा छूट गया है बीच में। जी। फिर मैं अपना शुरू कर ली हूँ। और मेरा सब ठीक है, थोड़ा शुगर बढ़ा हुआ है। फिर इसमें जुड़ गई हूँ। जब तक इसमें जुड़े हुए थे तो मेरा सब कंट्रोल में था, ठीक था। वजन तो 7 केजी घटा है, उसके बाद नहीं घटा है। लेकिन सब मेरा ठीक है, थोड़ा शुगर बढ़ गया है। थोड़ा आंख के रोशनी में भी परेशानी हो रहा है ना। फिर हम जुड़ गए हैं इससे और ले रहे हैं, सेक भी ले रहे हैं। और सब मेरा ठीक है। जी। तो कितने लोगों को समझ में आई कि जब तक यहाँ रहे, इस ब्रेकफास्ट को करते रहे, शुगर हमारा कंट्रोल रहा, लेकिन जब हम यहाँ से चले गए तो उसके बाद फिर यानी शुगर हमारा, यानी उस पुराने खान अच्छा। पान पे जब अब चले गए, तो उतना ही एनर्जी और इतना ही कैलोरीज बॉडी के अंदर जाना शुरू हो गया जितना पहले जा रहा था। दोबारा फिर याद आई इधर की। हाँ सर, थोड़ा सा शुगर बढ़ गया था, कुछ बीच में परेशानी के कारण बंद हो गया था मेरा। सुन रहे थे लेकिन वो मेरा ये खत्म हो गया था जो पी रहे हैं ना। वो मेरा कुछ दिन के लिए छूट गया है, तो फिर हम शुरू कर लिए हैं। फिर पीना शुरू कर दिए आपका हैं। कोच कौन है? मेरा कोच R K पोद्दार है, पटना। जी। थैंक यू भाई सो जी मच। लगते हैं। हाँ। तो बहुत ध्यान रखते हैं वो अपने, यानी कि जितने भी उनके साथी हैं। हाँ रखते। हाँ बहुत ध्यान रखते हैं, बराबर बात सब करते रहते हैं, बताते रहते हैं। हर काम सब कैसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन कुछ दिन के लिए छूट गया था, फिर हम उससे जुड़ गए हैं। तो थैंक यू सो मच। तो घूम फिर के लोग आए जाते हैं ऐसे ही, जो है ना। और ये ध्यान रखने वाली बात है, ये डिस्क्लेमर है हमारा, कि हम लोग डॉक्टर ने इलाज नहीं करते, दवाइयाँ नहीं देते हैं। हमारा काम है लाइफस्टाइल सही कराना, लोगों का खान पान सही कराना, और उसके साथ इस बेहतरीन खाने को जुड़वा देना। ये हमारा काम है। और लोगों को गाइड करते हैं इधर से, और जो है लोगों को बहुत ही बेहतर परिणाम आते हैं, बहुत ही जबरदस्त अनुभव लोग साझा करते हैं उधर से। वे हमारे साथ है गणेश परिहार, कितने दिन से इस कम्युनिटी का हिस्सा है गणेश जी? जी। सर नमस्ते। जी नमस्ते। क्या कुछ समय पर इस कम्युनिटी में मेरे आए हुए सर 3.5 साल हो गए हैं। जब जी। इस कम्युनिटी पे मैं यहाँ पे नहीं था, तो एक तो मेरा वजन बढ़ा हुआ था और चलने में बहुत दिक्कत पड़ती थी सर। और जिस पे डॉक्टर को बताते थे कि बिल्कुल फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो बढ़ जाता नॉर्मल। क्योंकि मेरा सर 2017 में एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसपे 2 ऑपरेशन, एक तो 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन हो गया था, और उसके बाद 6 महीने बाद फिर हुआ, तो सीधे पैर में प्लेट पड़ी हुई थी। तो उससे चलने में बहुत दिक्कत पड़ती थी, जैसे कांच पे पैर पड़ जाए ऐसी चीख सी निकलती थी। और वजन जो मेरा सर हो गया था, 88 किलो हो गया था वजन। जी। और बढ़ता हुआ जा रहा था वजन। तो और जो भी कपड़े ले रहा था, तो कमर की जो मेरे आते थे, 46 के आते थे सर। और सर डबल एक्सल पे पहुंच गया था। और खाने पीने कुछ पता ही नहीं था कि कुछ भी खाऊं। एक और डर की वजह मैं खाना भी केवल एक टाइम लेता था, कि जिससे वजन ना बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी चले। लेकिन जब यहाँ पे इस कम्युनिटी में आया, एक तो मेरा सर यहाँ पे वजन कम हो गया। और जो कपड़े जो एक्सल पे लेता था, तो एक्सल की जगह इस टाइम पे एल पे मैं ले रहा हूँ। और डॉक्टर ने बता रखा था कि आप पेन किलर लिया करो, जिस जो कांच पे जैसे पैर पड़ जाता, जो दर्द नहीं होगा। तो पेन किलर में गर्मियों में तो सप्ताह में 2 या 3 बार लेनी ही लेनी पड़ती थी। और सर्दियों में जैसे अब मौसम ठंडा आ गया, तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मेरी
बैग में हमेशा पड़ी रहती थी। अगर जिस दिन भी नहीं लेंगे तो उस दिन चलने में दिक्कत पड़ती थी। और आज भी जैसे अब यहाँ दिल्ली में तो सर्दी हो रही है लेकिन कम हो रही है, लेकिन फिर भी मैं 3.5 किलोमीटर चल के आया हूँ। तो मुझे कोई एहसास नहीं हो रहा कि अगर यहाँ पे ना आया होता तो ऐसे ही मेरा वजन भी बढ़ जाता, और डॉक्टर ने ऑपरेशन भी बोल बोल दिया था कि बार बार जो ये प्लेट पड़ी हुई है तो इसको थोड़ा सा ये हट के शायद वैसी हो गई तो इसको निकाल देंगे ना। तो मेरे डॉक्टर ने जो देखा, तीसरे ऑपरेशन में तो बिल्कुल फिट हो, हड्डी मेरी जुड़ चुकी है। ये नहीं पता लग रहा कि ऑपरेशन भी हुआ है पहले का। चलने में कोई दिक्कत नहीं आती कितना है। वेट लॉस किया आपने? तो मेरा 22 किलो तो वजन कम हुआ है। और कमर जो मेरे इस टाइम पे 36 के मैं ले रहा हूँ ना, 36 इंच है कमर। जी। और जो एक्सल से मैं एल सीरीज में आ रहा हूँ, मैं जो जो भी कपड़े लेता हूँ मैं एल एल पे आते हैं इस टाइम पे। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है गणेश जी के पास। और बता रहे हैं कि जो है पेन किलर 2 टाइम लेना पड़ता था, कभी कभी 3 टाइम लेना पड़ता था। और पेन किलर, पेन तो मारता ही मारता है लेकिन लीवर को भी मारता है, लीवर किलर भी बोल सकते हैं इसको, लीवर किलर। पेन किलर लीवर को भी किल करता है। जो लोग लगातार लेते हैं उनका लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। पेन किलर के ज्यादा संपर्क में नहीं रहना चाहिए। ठीक। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं उषा देवी। अनम्यूट करेंगे उषा जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं उषा जी? इस अपने गुड कोच मॉर्निंग और सर। क्लब के साथ हैं कितने दिन से? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मुझे 11 मंथ हो गए सर। 11 मंथ, 11 मंथ में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर हम तो पहले जरा सा बेड पर से उठ के बैठ भी नहीं पाते थे, चलना फिरना भी मेरे लिए मुश्किल होता था। जैसे खड़ा होके मेरा कपड़ा पहनना भी मुश्किल होता था, बस जिंदगी मेरा नरक हो चुका था सर। हम जी। हार चुके थे कि अब जो जिंदगी हम नहीं जी पाएंगे। लेकिन इसके पिंटू जी का सहयोग किए सर। बार बार बोलते रहे कि भाभी को खिलाइए खिलाइए। फिर हम नवंबर में गए अगले साल दिल्ली। वहीं फिर पोदार जी, सीधी पोदार जी से मिले और पिंटू जी से। सबने समझाया, फिर वहीं ज्वाइनिंग करके हम आ गए सर। और जब से हमने सेक लेना शुरू किया है तब से तो मेरा जिंदगी ही बदल गई सर। जी। जैसे सीढ़ी पर चढ़ते उतरते थे जिन्हें पे तो श्वास फूलने लगता था। और पैर के चलते भी नहीं चढ़ पाते थे, नस दबी हुई है, दवाई चल रही है। लेकिन जब वेट लॉस होते गया धीरे 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 22 किलो वेट कम किए सर। अब तो जिंदगी बहुत अच्छी लग रही है, लग रहा है कि अब तो जिंदगी जिएंगे सर, अब मरेंगे नहीं। अब मन कर रहा यानी कि जिंदगी जीने के लिए? जी सर। तो ये सेशन, ये क्लब सिखाता है आपको जिंदगी जीना, काटना नहीं, जीना। तो बहुत सारे लोग जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। जो लोग बीमार हैं ना वो काट रहे हैं, जी सर। जैसे तैसे करके काट रहे हैं। लेकिन अभी ये सेशन आपको सिखाता है जीना, जीना सीखो। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है इनके पास। तो अभी हमारे साथ हैं मालती गुप्ता जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं मालती जी? नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मुझे 11 तारीख को सॉरी सॉरी सर, 17 तारीख को 11 महीने हो जाएंगे। 11 महीने। जी सर। और 11 महीने में सर मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। मेरा बीपी और थायराइड, शुगर शुगर नहीं था सॉरी, क्या बोलते कोलेस्ट्रॉल सर, ये सब नॉर्मल है। और मैंने 11 किलो वजन कम किया यहाँ से। जी। और पहले से बहुत अच्छा है था सर मेरे साथ, बहुत अच्छा हो गया सर पहले से। थैंक यू सर। 11 किलो वजन भी कम किया और सब चीज जी नॉर्मल है आपकी? हाँ जी सर, बिल्कुल। बीपी, शुगर, शुगर भी था? शुगर नहीं सर, शुगर नहीं था, बीपी, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल। बीपी, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल था। जी सर। और आज वो सब नॉर्मल है? उसकी हाँ जी दवाई सर। कितनी खा रहे हैं अभी? सर अब तो सारे एमजी, कोलेस्ट्रॉल की छूट गई है सर, और थायराइड बीपी की चल रही है, पर एमजी कम हो गई है सर। एमजी कम हो गई? जी। थैंक यू थैंक यू सो सर, मच। आपका जानने का, और आप जी का भी थैंक यू सर। कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है। और अभी नेक्स्ट हमारे साथ शमसुद्दीन। कहाँ से है शमसुद्दीन? अनम्यूट करेंगे शमसुद्दीन। जी सर। सर आदाब सर। कहाँ से हैं? सर आदाब। मैं शायद नगली से, अमरोहा से।
जी, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है सादाब शमसुद्दीन जी? सर मुझे 20 महीने के करीब हो गए। 20 महीने में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर मेरा 14 किलो तो वेट लॉस हुआ है। हम्म। और बाकी ये खर्राटे आने की शिकायत थी बहुत ज़्यादा, फिर टांग में भी दर्द रहता था, वो भी ठीक हो गया है। और ये खर्राटे वगैरह अब नहीं आते हैं बिल्कुल भी। जी। और वेट मेरा ज़्यादा हो गया था, अब उसकी वजह से ये 14 किलो कम हुआ है, तो काफ़ी फिट महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। 14 किलो वजन कम हो गया और पैरों में जो है दर्द होना शुरू हो गया था। आपके कोच कौन है आपके? नासिर खान। नासिर खान। तो क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है। 14 किलो वजन कम होना अपने आप में मायने रखता है। 2 साल से, जी। 20 महीने से खा रहे हैं। तो कितना जबरदस्त। अगर ये वेट लॉस नहीं होता और बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं होती, तो ना तो दर्द खत्म होता और ना ही वेट कम होता। तो ये नेक्स्ट हमारे साथ हैं मनीषा ललिता। अनम्यूट करेंगे मनीषा जी? कहाँ से हैं मनीषा जी? जी, अनम्यूट करेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं गढ़मुक्तेश्वर से। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी के साथ हैं मनीषा जी? मैं तो रात ही जुड़ी थी यहाँ। रात ही आपको अच्छा लग रहा है आज? हाँ, अच्छा लग रहा है। लोगों की बात सुन के अच्छा लग रहा है? हाँ। तो वेलकम आपका। और 2 दिन और सुनिए, और फिर रात को एक सेशन होता है हमारा 9 बजे। और जूम आईडी पासवर्ड ये रहता है जो सुबह में रहता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और वहां पता लगता है आपको कैसे क्लब कोड मिलता है और कैसे आप पूरे जीवन इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। ठीक है सर। किन्होंने बुलाया आपको? ललिता मैम ने। ललिता मैम ने। थैंक यू सो मच। तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। कितना जबरदस्त अनुभव। यानी बता रहे कि एक ही दिन का भी तो आया कि अच्छा लग रहा है हमें बहुत। अच्छा तो लगता ही है, कोई बेईमानी में ना बताए या कुछ आलसी आदमी हो जो आना ना चाहे। अभी हमारे साथ है रूबिया खान। अनम्यूट करेंगे रूबिया? रूबीना, सॉरी, रूबीना खान। जी, कहाँ से हैं आप रूबीना? हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? कहाँ से हो अभी तुम? सर जलालपुर से है, जिला बुलंदशहर से। अच्छा, किन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया? हाँ, रवि कुमार ने। रवि कुमार ने। कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हो? 1-2 दिन हुए सर मुझे इस सेशन पे आए हुए। अच्छा, यहाँ सुनने पे अच्छा लग रहा है लोगों को? हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है सर। तो अगर इसे कंटिन्यू करना चाहते हो पूरी जिंदगी, इस लाइफ टाइम अगर इस सेशन के साथ रहना चाहते हो, तो शाम को 9 बजे एक होता है ब्रिज सेशन। हाँ जी सर, ले रही हूँ 2 दिन से 9 बजे वाला भी। तो वो तो एक ही दिन लेना होता है। तो वहां अच्छा। बताया जाता है कैसे आपको रोजाना लिंक मिलेगा इसका। जी जी। नहीं तो फिर ये 2 4 6 दिन बाद आपको लिंक मिलना बंद हो जाएगा, फिर यहाँ की याद बहुत आएगी। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसे कंटिन्यू करने जी के लिए आपको जो है शाम का जो ब्रिज सेशन है वो सुनना पड़ेगा आपको। जी। जी। थैंक यू सो मच। क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। पहली बार यानी कि जो आए सेशन में 2 बार आ गए। मनोरमा रस्तोगी, अनम्यूट करेंगे मनोरमा? कितने दिन से आप इस कम्युनिटी के साथ हैं मनोरमा? 2.5 साल से। 2.5 साल से। क्लब कोड क्या है? क्लब उनके कोड पास जब तक नहीं डालोगे आपसे लोग ऐसे ही पूछते रहेंगे। मैडम के पास है। मैडम से पूछ राखी लेना। मैम के पास है। कोई बात नहीं, मैडम से राखी पूछ मैम। लेना, इसमें लगा लेना जैसे मनोरमा रस्तोगी लिखा है ऐसे ही पहले क्लब कोड लगा लेते हैं सीएम करके, उसके बाद ऑब्लिक करके जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनका नाम लिख लेते हैं। आपकी भी ठीक इज्जत ठीक। बनी रहती है, उनकी भी इज्जत बनी रहती है, दोनों की इज्जत बनी रहती है। थैंक यू। तो 2 साल से आप इस खाने को खा रहे हो, इस कम्युनिटी के साथ है, तो कैसा अनुभव है आपके पास? क्या अच्छा लग रहा है आपको?
परेशानियां दूर हो गई काफी। वेट की तो कोई बात ही नहीं है, जो कम है वो तो है ही है। जी। जो परेशानियां थे वो दूर हो गई बस। कौन कौन सी है तो पूछना चाह रहे हैं लोग। पैरों का दर्द भी सही हो गया। और जो मुझे मतलब खाना हाजमे में नहीं होता था वो भी मतलब काफी फर्क है। अब कोई ऐसी बात नहीं, दवाई भी सब बंद हो गई मेरी। जी। किस किस चीज की दवाई चल रही थी। मेरे हार्ट की चल रही थी। जी। स्टैंड पड़े थे उसकी चल रही थी मेरी। स्टंट पड़े थे उसकी चल रही थी और। जी जी, बस वही थी और कोई दिक्कत नहीं थी। ये भी थोड़ी थोड़ी थी। ये भी बहुत थी ये तो। पैरों में दर्द भी बहुत था और वो भी चल रही थी। दवाई ववाई सब बंद हो गई, पैर का दर्द भी अब बिल्कुल ठीक है। पहले से थैंक यू। ठीक है। जी जी, काफी ठीक है। ठीक नहीं, बिल्कुल पूरा ठीक है। चलिए। थैंक यू सो मच। तो अगर ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है ना, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो अचानक से तबीयत खराब होती है, जाते हैं डॉक्टर के पास, भैया पड़ेंगे स्टंट। अब जब खोल लिया शरीर तो एक डालो या दो डालो या तीन डालो। और आपको पता भी लग क्या लग रहा है कि कितने डाले। समझ आ रही है आपको। कुछ पता लग रहा है क्या। एक फालतू बता दो। इतना बड़ा अस्पताल, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, इतने सारे लोगों वर्कर्स को सैलरी देना, इतना सारा जो है सुबह से लेकर शाम तक मैनेजमेंट, तो उसमें एक पंचर ट्यूब में बता दो। आप ट्यूब छोड़िए, जो पंचर लगा रहा है उसके पास, अब वो दो बोलेगा तो दो ही के पैसे देने पड़ेंगे ना। तो ऐसे ही डॉक्टर का हिसाब है। जब पेट फाड़ लिया तो उसमें जो है कुछ भी बता दो। अच्छा, हो सकता है ऐसा नहीं। वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स नेक ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो रहते हैं 10% जो नेक दिल नहीं है। सारे तो 100% तो हो नहीं सकते नेक दिल, ईमानदार। तो एक आध तो होता होगा जरूर ऐसा। चाहे 99 100 में से एक ही होता हो। चलो भाई, दो बता दो। अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं सुधा ओझा। जी मैम। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं सुधा जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। गुड मॉर्निंग। इस परिवार से जुड़े सभी को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर, मुझे इस परिवार से जुड़े करीब 1.5 साल हो गए। जी। और बीपी शुगर बढ़ते वजन को लेके आई थी। जी। तो उसमें मुझे बीपी शुगर दोनों में फायदा है और वेट में भी काफी फायदा है। जी। 6 किलो वेट कम हुआ है। थोड़ा बहुत ज्यादा तेजी से नहीं हो रहा, धीरे हम्म। धीरे हो रहा है। जी। और मैं अपने को मैं काफी स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। बस थोड़ी सी परेशानी वही घुटने का लेकर के है। जी। नहीं तो मैं बिल्कुल अभी ठीक हूँ सर। पहले से कितने परसेंट अच्छा महसूस कर रहे हो। पहले क्या क्या परेशानी थी आपको। 90% सर। परेशानी क्या क्या थी पहले जो लेके आए थे। वो डायबिटीज थी सर। और डायबिटीज मेरा 302 से भी ज्यादा, थ्री, कभी कभी, जी। मतलब डायबिटीज से ज्यादा ही परेशान रहती थी। हम्म। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी ही रहती थी। जी। हॉस्पिटल का दर्शन खूब करना पड़ता था। लेकिन सर अभी बस रिव्यू के लिए जाती हूँ, सब कुछ नॉर्मल आता है। जी। 1 साल हो गए, 1 साल से ज्यादा हो गया मुझे हॉस्पिटल गए हुए। ठीक हूँ सर अभी। तो ये तो खुशी की बात है। इसके लिए जो है तालियां मार सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। बोले अभी दिखाने के लिए जाते हैं, रिव्यू के लिए जाते हैं, बाकी जैसे पहले जाते थे दवाई लेने हाँ, के लिए, ऐसे नहीं जाते अब ज्यादा। हाँ, नहीं सर, हम थोड़ा डिफेंस से है तो रिव्यू 3 मंथ पर उन लोगों को चाहिए।
तो अच्छा, दूसरे इसलिए एक बार जाना बताइए। पड़ता है। जी। हाँ, नहीं जाओ सर तो थोड़ा सा वो लोग गुस्सा करते हैं कि नहीं, 3 मंथ पर पूरा ब्लड टेस्ट होना चाहिए। जी। तो ब्लड करा करके पूरा रिपोर्ट देखता है लोग। तो तो पहले से उसमें रिपोर्ट बढ़िया आती? हाँ सर, बहुत अच्छा आती है। सब कुछ। शुगर तो मेरा 121 से भी नीचे, 98, कभी 100, ऐसे। शुगर की दवाई अभी खा रहे हैं या कम कर दी या छोड़ दी? कम हुआ है सर। कम हो गया। हाँ सर, जैसे 1000 मॉर्निंग में, 1000 नाइट में मेटफॉर्मिन चलता था। हम्म। अब वो 500 चल रहा है। और फिर भी और कंट्रोल है? हाँ सर, कंट्रोल है। और वो लोग बोल रहे हैं काफी इम्प्रूव है। जी। हाँ, जब वो लोग बोल दिए अपने को भी अच्छा लगता है। हम्म। हाँ, हल्का महसूस होता है। तो अंदर से खुशी होती है सर। जी। और हमारे कोच है, हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ कि बहुत अच्छा मुझे गाइड किए और मुझे इस परिवार से जोड़े। मैं इस सेशन का सर मॉर्निंग में रोज ही इंतजार करती हूँ कि कब ये शुरू होगा। जी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। चलिए, तो थैंक यू सो मच। तो क्लैपिंग करेंगे इनके लिए, पहले से जो है कितना जबरदस्त महसूस कर रहे हैं। अच्छा, इससे बढ़िया काम कोई है दुनिया के अंदर? इतनी दुआएं कहाँ से इकट्ठी कर सकते हो आप? मेरे को तो लगता नहीं कहीं से हो जाए। इतनी सारी दुआएं आप एक साथ कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी की सेहत में बदलाव करा देते हैं ना, किसी को सेहतमंद बना देते हैं, तो इतनी सारी दुआएं आप इकट्ठा कर ही नहीं सकते कहीं से। अभी हमारे साथ हैं बाल मुकुंद जी, कितने दिन से इस कम्युनिटी का हिस्सा है। ये बड़ी बारीकी से वॉच करते हैं सारी चीजों को। बाल मुकुंद जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मैं बाल मुकुंद पांडे कटिहार से। जी। इलेक्शन हो गया कि अभी बाकी है? नहीं नहीं, कल ही इलेक्शन है सर, और बाहर लोग बैठे हुए भी हैं अच्छा। इलेक्शन वाले। जी। तो बार बार उठ कर जाना भी पड़ता है। 3 4 दिनों से काफी परेशानी ये बढ़ गई है इलेक्शन के इन्हें सबको दरमियान। सुनवा देते सेशन, बोले भैया हमारा सुबह का इलेक्शन ही चलता है। तो नहीं, सब लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, सबको पता है कि मेरा जी। सेशन चल रहा है। तो चलिए, इसे भी प्रचार प्रसार बढ़ ही रहा है। जी। और पोलिंग वाले सारे लोग आ गए हैं, पोलिंग बूथ के जितने भी लोग हैं बाल स्टाफ मुकुंद लोग जी आ की गए। क्लैपिंग कर सकते हैं। इतने बिजी शेड्यूल में अगर ऐसा कहीं होता हो किसी के साथ के इलेक्शन वाले बाहर बैठे हों, और जो है माहौल इलेक्शन का हो, और कल को ले सकता कोई सेशन? मेरे ख्याल में कोई नहीं ले सकता। इवन शायद मैं भी लेने ना हूं सेशन को। समझिए मेरी बात को। बाहर जो बैठे हैं ना सर, वो जी। सिटिंग सिटिंग विधायक है, सिटिंग एमएलए हैं यहाँ के। जी। बताइए। और आईजी रहे हैं यहाँ पे, बिहार के आईजी रहे हैं, वहां से रिटायर किए हैं। वो लोग वेट कर रहे हैं, अभी तुरंत निकलेंगे अभी से रिजल्ट देने के बाद। जी। सर मुझे यहाँ आए हुए 3 साल 8 महीने 8 दिन हो गए। और परेशानी बहुत ज्यादा थी, हमें वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। और मैं बहुत परेशान था इस बढ़ते हुए वजन से, और लग रहा था कि पता नहीं इसका निदान होगा या नहीं होगा। और मैं बड़ा खुश था पहले, जब वजन बढ़ रहा था तो बहुत खुश था कि चलो मैं खाता पीता बच्चा हूँ। जी। मजा आ रहा था, जो देखता था बोलता खाते पीते परिवार का है। तो लेकिन बाद में पता चला कि ये खाता पीता बच्चा सारी परेशानियों से, इस ओबेसिटी से घिर चुका है। और जब मैंने इसका चेकअप वगैरह कराया तो सारे पैरामीटर्स मेरे बिल्कुल डवाडोल थे। जी। सारी टहनियां हिल रही थी रिपोर्ट्स की। तो तब मुझे एहसास हुआ, करे मैं कहाँ से कहाँ चला गया। और जांच जांच में पाया गया कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी बढ़ा हुआ है, 321 के आसपास था। ट्राइग्लिसराइड 321 था, कोलेस्ट्रॉल 317 था। जी। यूरिक एसिड हमारा 8.93 था। और थायराइड भी बढ़ा हुआ था बहुत ज्यादा। लेकिन खुशी की बात यह है कि
मेरे सारा पैरामीटर्स अभी बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। मुझे हार्ट की भी थोड़ी परेशानी हो गई थी, मेरा हार्ट ब्लॉकेज जांच में 80% ब्लॉकेज आ गया था। जी। लेकिन आज की तारीख में मैंने एंजियोग्राफी कराई मणिपाल हॉस्पिटल बेंगलुरु में। तो वहाँ डॉक्टरों ने पाया कि बहुत थोड़ा सा 10 से 15% ही ब्लॉकेज है अभी। और ये सारा श्रेय मैं दूंगा अपने सुपर डुपर कोच पोद्दार जी को, सीडी पोद्दार सर। उन्होंने हमें लगातार गाइड किया, और उन्हीं की कृपा से मैं हमेशा आज तक 3 वर्षों से मैं लगातार नाइट वर्क और बीटा हार्ट, जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम और एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें मैं ले रहा हूँ टोटल। मैंने जी। लाइव स्लीप इनहांस भी मैं लेता हूँ। वो जितने भी प्रोडक्ट हैं, प्रोबायोटिक भी है, तो सारे प्रोडक्ट्स मैं लगभग मैं लेता हूँ। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज मैं अपने को बिल्कुल फिट, फाइन एंड एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो ये बहुत ही मजेदार रिजल्ट है मेरे लिए। आंखों की रोशनी बढ़ी है, जो मैं बहुत वर्षों से 30-35 वर्षों से मैं स्पेक्स लगाता था, वो उससे हमें निजात मिल गई है। बहुत महीने लेटर को पढ़ना पड़ता है तो ही हमें स्पेक्स की जरूरत होती है, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं है। जी। तो मैं अपने को काफी इसमें भी अच्छा महसूस करता हूँ। क्रैम्प्स आते थे और वो भी ठीक हो गया है। यहाँ पे मस्से थे दो चार, वो भी बिल्कुल गायब हो गए हैं। और कमर की हड्डी मेरी टूट गई थी, मैं सीढ़ियों से गिर गया था तो कमर की हड्डी टूट गई थी। और बाइक से भी मैं गिरा था एक बार, तो मेरे पैर की हड्डी टूट गई थी। तो दोनों जगह ठीक तो हो गया था, लेकिन पेन खत्म नहीं होता था। तो वो पेन अब नहीं है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। एड़ियों में चोट लगी थी, डॉक्टरों ने सिलिकन हील पहनने के लिए बता दिया था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी जब से मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, एक चीज, मेरा वजन तो 22 से 26 किलो तक घट गया है। इंचेज जी। भी 8 इंचेज घटे हैं, लेकिन ये वेरी करता है बिटवीन 26 to 22। तो वजन तो घटते बढ़ते रहता है, लेकिन मेरे मसल्स बन रहे हैं, ये चीज मैं देख रहा हूँ। जी। हाँ, तो इससे हमें बहुत संतुष्टि हुई कि चलो कुछ तो हो रहा है। और पहले मैं बहुत दुबला पतला था, लीन एंड थीन, बहुत दुबला पतला। लोग बोलते थे आंधी आएगी तो तुम अपने को बचा के रखना, उड़ जाओगे। तो वैसी परिस्थिति से मैं बाहर हो गया। तो जी। थैंक यू सर, आप लोगों थैंक का यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है। और शुरू में जब आए थे तो बहुत सारी क्वेरी थी इनकी, और जो है आर के पोदार जी की भी बहुत सारी क्वेरी थी, लेकिन जिनकी लंबी क्वेरी होती है वो लंबे समय तक टिकते हैं फिर। मैंने बहुत सारे लोग इस कसन में ऐसे हैं जिनकी क्वेरी बहुत थी, और उनकी क्वेरी यानी कि जो है सॉल्व हुई, और वो लंबे समय तक आज हमारे साथ हैं। तो बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन कुछ लोग इसी बीच में, अगर किसी की क्वेरी ज्यादा है तो वो कोच, मतलब जो है ना, उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है कोच का। अब जब मानसिक संतुलन खराब हो जाता है ना उसका, तो वो कस्टमर फिर चला ही जाता है। और क्वेरी अगर सॉल्व कर दिया आपने, वो जो चाह रहा वो तो आई है बेचारा, इसीलिए वो तो सोच के ही आया है ना कुछ। और उसकी क्वेरी को अगर आपने सॉल्व कर दिया, उसे पूरा संतुष्ट कर दिया, तो वो लाइफ टाइम इस क्लब का होकर रह जाता है। तो मना के लेके आएंगे शेख, और उसके बाद मिलेंगे राखी से वापस। तो थैंक यू सो मच। और 3 मिनट में ये शेक बन जाता है, और दुनिया का, मैं तो इसे बोलता हूँ ये सर्वश्रेष्ठ नाश्ता है। बट इसी के साथ डिस्क्लेमर ये रहता है कि हम लोग इलाज नहीं करते, हम डॉक्टर नहीं हैं। हमारा काम है लोगों का लाइफस्टाइल सुधरवाना, खान पान सुधरवाना, और ये शेक एज ए ब्रेकफास्ट ऐड करा देना। और जो 2 टाइम इसको लेते हैं वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बाकी जितना मर्जी करे गाना गाए जाओ, है बहुत सारे लोग गाना गाते हैं डेली, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। और वो सुनते भी हैं कि 2 टाइम पी के वेट लॉस होता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, बस बाकी तो सब हो रहा। अरे सब तो तब होगा जब दूसरा टाइम शेक पिएगा शाम को, समझ रहे हैं? तो वेट लॉस के लिए आपको 2 टाइम शेक ही पीना पड़ेगा, क्योंकि यह है कैलोरीज मैनेजमेंट का खेल। तो शेक बना के लेके आएंगे और एक साथ चीयर्स करेंगे। और कोच के गाइडेंस में रहना पड़ेगा, और इस क्लब की एजुकेशन के साथ रहना पड़ेगा, अगर आप ओवरऑल पूरी सेहत चाहते हैं तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं 3 मिनट के बाद।
गाने सुने अनसुने से। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। तो थैंक यू सो मच। तो सभी चेयर्स करेंगे, फिर अपने गिलास दिखाएंगे। और मेरा पार्ट था यहीं तक। सभी को नमस्ते, प्रणाम, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो वेलकम करेंगे वापस राखी जी का। तो वेलकम आपका। बाकी थैंक यू सो मच सभी का। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं बता दूं 10 बजे हम लोग मिलेंगे डाइट प्लान सेशन में। ये सेशन उन लोग के लिए है जिनको शेक एनर्जी ड्रिंक अभी 1 से 2 दिन में मिला है। कैसे शेक बनाना है, कैसे एनर्जी ड्रिंक बनाना है और उनको क्या हेल्थ चैलेंजेस हैं, उसी के अनुसार उनका डाइट प्लान किया जाएगा 10 बजे। 11 बजे कोच एक्टिविटी प्रोग्राम होता है। ये हमारे कोचेस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। शाम को 5 बजे वुमेन्स क्लब होगा। तो यहाँ पर जितनी भी क्लब की लेडीज हैं वो लोग इनवाइट हैं और अपने साथ में न्यू लेडीज को भी इनवाइट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लेडीज की प्रॉब्लम थे उसका सॉल्यूशन वहाँ पे दिया जाता है शाम को 5 बजे वुमेन्स क्लब में। 7:45 पे हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम होगा। यहाँ न्यू गेस्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। साथ ही साथ हेल्थ इंफॉर्मेशन पार्ट को भी कवर किया जाता है। 9 बजे ब्रेक सेशन होगा। ये उनके लिए है जिनको मॉर्निंग का ये सेशन ज्वाइन करते हुए 3 दिन हो गए हैं। कैसे लाइफ टाइम इस सेशन के साथ में उनको ज्वाइन करना है, तो पूरा प्रोसेस बताया जाएगा 9 बजे ब्रेक सेशन। 9:30 बजे कस्टमर केयरिंग सेशन होता है। ये क्लब के साथियों के लिए होता है, न्यू गेस्ट के लिए नहीं होता है। कोई भी हेल्थ रिगार्डिंग उनकी प्रॉब्लम है तो वहां पे सर से आप फॉलो अप करवा सकते हैं रात को 9:30 बजे ब्रेक सेशन में। तो ये हमारे दिन भर का शेड्यूल था। आप लोग का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, ऐसी कामना के साथ में एक मधुर गीत के साथ में हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। धन्यवाद सभी का। कोई तो बताए प्यार होता है
गया। सबको होता है क्या जैसा मुझे हो गया, सबको होता है क्या। ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या जैसा मुझे हो गया, ये कौन आया लगे मन भाया जिंदगी के पास